ओम शांति। प्यारे बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, कौन सा? ज्ञान और योग का, और वही असली श्रृंगार है, क्योंकि उससे ही हमारे चेहरे पर भी रूहानियत आती है, रौनक आती है, दिव्यता आती है। एक मेकअप की हुई बहन को खड़ा कर दो और दूसरी योगी बहन को खड़ा कर दो, नवीन भाई क्या होगा? उसके चेहरे पर जो खुशी, रौनक, रूहानियत, पवित्रता झलकेगी, उसका आकर्षण ही अलग होगा। ऐसे आप सभी श्रृंगारित बाबा के बच्चे हो, और आप सब तो रोज ज्ञान और योग का श्रृंगार करते हो। हाँ, वो लोग तो पार्टी में जाते तब जबरदस्त करते हैं। कई बार कोई कोई कहता है, देखो आज इसने मेकअप नहीं किया, अब देखो जरा इसको, है ना। और आपका तो मेकअप उतरता ही नहीं, कभी उतरता है? कभी नहीं उतरता। हाँ, सदा ही 24 घंटे रहता है। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि वो श्रृंगार ही ऐसा करता है जो बाबा कहते हैं आप भविष्य के लिए भी इतने ऊंचे पद के अधिकारी बन जाते हो। तो वहां तो आप कितने श्रृंगारित होंगे। हाँ शुभ्रा, कितने, ममता कितने श्रृंगारित होंगे। दोनों श्रृंगार होंगे वहां आपके। हाँ, रूहानियत भी होगी, दिव्यता होगी, और वो भी होगा, लेकिन वो इतना नेचुरल होगा, आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी। इतना नेचुरल होगा, इतनी चमक होगी, क्योंकि कोई रोग नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। तो कितने आप लक्ष्मी और नारायण जैसे आकर्षण मूर्त महसूस होंगे। हाँ, दिखेंगे, महसूस किया, दिखेंगे। लेकिन वह सभी का ही होगा, इसलिए वहाँ कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। परंतु अभी तो ये श्रृंगार ही बहुत बड़ी बात है, उसी से ही हमारा भविष्य वैसा बनेगा। तो बाबा कहते हैं, वैसा बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो अभी ज्ञान और योग का श्रृंगार अच्छी तरह करो, और साथ साथ खुद वनवा में रहो। देखो दोनों बातें बाबा कैसे हमें बैलेंस कराता है। श्रृंगार भी करो और वनवा में भी रहो। वनवा में तो वो कुछ भी नहीं करती है, हाँ, दोनों ही नहीं करते हैं, और ही पुराने कपड़े पहनते हैं, सजते धजते नहीं हैं, हाँ, और ना बाहर जाने देते हैं। तो एक तरफ हमारा ज्ञान और योग का श्रृंगार हो रहा है, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल ही सभी बातों से न्यारे हैं, वनवा में हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस एक बाबा और बाबा का संसार जो हमें नई दुनिया में ले जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा किनको देखकर खुश होता है। तो बाबा तो आप समझते हो किनको देखकर खुश होता होगा, जो सेवा पर रहते हैं और एवर रेडी रहते हैं। बाबा ये नहीं चाहता कि कोई डिले करे, मर्जी से करे, कभी किया कभी नहीं किया, भले सेवा करते भी हैं, एवर रेडी। बाबा को हर बात में वैसे तो वही बच्चे अच्छे लगते थे जो सदा तैयार है, कभी हांजी करने में देर न लगाएं। आपको मिसाल प्रैक्टिकल सुनाया हुआ है ना साकार बाबा के समय का। बाबा ने एक बहन को बुलाया, कहा बच्ची फलानी जगह सेवा पे जाना है। तो उसने ना नहीं की, कहा बाबा मेरे ना कपड़े भिगो रखे हैं, पहले मशीनें थोड़ा होती थी, हाथ से भिगो के रखते थे, मैं वो धो लूँ फिर मैं जाऊंगी। बाबा चुप रहे। फिर बाबा ने दूसरी को बुलाया, वो तो चली गई कपड़े धोने। फिर बाबा ने दूसरी को बुलाया, बच्ची ऐसे ऐसे सेवा है, जाओगी? उसने कहा जी बाबा, और वो चली गई। कपड़े उसके भी भिगे हुए थे, तो वो चली गई।
फिर जब वो पहली वाली वो धो धा के आई आराम से, हाँ, बाबा के पास, बाबा हाँ बताओ कहाँ जाना है। बाबा ने कहा बच्ची वो तो सेवा के लिए हो गया, हाँ गई दूसरी। उस बेचारी को बड़ा अंदर महसूस हुआ, चांस गंवा लिया ना। तो एवर रेडी माना जो चांस हमको मिलता है सेवा का वो हमें तैयार, हाँ जी हाँ जी, चाहे कितनी बातें भी सामने हो उसको एडजस्ट कर लो। और हाँ जी करने से वो बातें भी ठीक हो जाती हैं। माना घर में कोई मेहमान आना है, ऑटोमेटिकली इतनी मदद होती है बाबा की कि वो या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो संतुष्ट होके जाएगा, हाँ आप सेटिंग कर जाएंगे वो खुश हो जाएगा, हाँ, या अन्य कोई भी बात हो तो वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऐसे हमारे अनेक अनुभव हैं, पता है, कई अनुभव हैं। काम पड़ा होता है बहुत और अचानक ऑर्डर आता है, यहाँ जाना है, हाँ यहाँ प्रोग्राम है, क्लास है, ये है वो है, टिकट भी मिल नहीं रही है। कहते अरे किसी को भी बोलो मिल जाएगी, आपको कोई कह लेके नहीं देता क्या? ऐसे ऐसे भी होता है। अरे लेके देगा कोई, ठीक है, थर्ड क्लास में सही, कहीं से जाना है ना, पहुंचना है ना, बस उस समय अपनी सुविधा भी नहीं देखने का। और फिर बाबा ऐसी सेटिंग बनाता है कि जरा भी तकलीफ नहीं होती। ऐसे बहुत अनुभव है। फिर बाबा ने आज कहा है आंसू नहीं बहाने। सुना माता है, आंसू नहीं बहाने, भाइयों को भी नहीं बहाने। भाइयों के तो पता ही नहीं चलता ना। माताएं तो एक घड़ी में ही, एक सेकंड में ही अभी कहो तो अभी बहा देगी। मिसाल हाँ, हंस रही है, कोई कोई सीरियस हो गई है। अपने को खुद देख लेना। मुझे तो नाम भी पता है सबके, कौन जल्दी बहाती है, कौन थोड़ी देर में घर में जाके बहाती है, कौन अगले दिन आके क्लैरिफिकेशन करती है ना। लेकिन बाबा को पसंद नहीं है आंसू बहाना, है ना, समझा। बाबा तो कभी कभी कड़े शब्द भी कह देते थे। कोई रोती थी ना, बाबा कहते थे रोती तो विधवा है, तुम क्यों रो रही हो? हाँ, यहाँ तो कोई भी विधवा नहीं, कोई भी विधवा नहीं, तो फिर क्यों रो रही हो? तो बाबा को रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी थी ना, तो बाबा की युगल जसोदा बीमार हुई तो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, शरीर छोड़ दिया। न्यूज़ आई तो निर्मल शांता दादी रोती रोती अम्मा, तो बाबा ने कहा अम्मा मरे हलवा खाओ, बीबी मरे हलवा खाओ। बाबा की तो बीबी थी ना, तो पक्का हो गया, मुरली में आ गया। हाँ, तो सब समझ गए कोई भी शरीर छोड़े रोना नहीं। कोई कोई ने तो हलवा पका भी लिया उसी समय घर में, बाहर डेड बॉडी पड़ी है, वो बंदर हलवा पका रहा बुद्धू राम, तो उसी समय नहीं पकाओ, बाद में तो पकता ही है। रोना नहीं है, हलवा पकाना माना मौज में, रोना नहीं।